उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यहां एक जनसभा में पिछले कुछ सालों में हुए अयोध्या के अभूतपूर्व विकास का जिक्र किया और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी व कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, अयोध्या के नाम पर पहचान का संकट खड़ा किया। डबल इंजन की सरकार आई और भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया और आज लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर यहां से जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 432 करोड़ से अधिक की लागत की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर सनातन धर्म राजधानी के रूप में फिर से स्थापना के साथ जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी को पेड़ी भी मिली है। घाटों की एक श्रृंखला देकर अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। सीएम योगी ने श्रृंगेश्वरपुर का उल्लेख करते हुए कहा कि वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उन्हें श्रृंगेश्वरपुर में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सौंदर्यीकरण की नई ऊंचाई तक पहुंचाया। सबरी माता के नाम पर भोजनालय अयोध्या में समरसता तो ये है कि डबल इंजन की सरकार ने किया। बिना भेदभाव के अयोध्या में भी ये दिखाई देता है। राम जी की पेड़ी, वहां की सरयू जी का जल सड़ता रहता था, कभी साफ नहीं होता था। आज एक तरफ से धारा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में हर जी की पेड़ी है, अयोध्या में राम जी की पेड़ी दिखाई देती है। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन गई है। सिंगल लेन था, आज 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं। चारों ओर एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रही है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी और गोसाई कुंज को भी उसका लाभ मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या अब बदल चुकी है, प्रभु राम की कृपा है, उनकी मर्यादा है। उसी मर्यादा के दायरे में रहकर डबल इंजन की सरकार ने बिना झुके, बिना रुके, बिना थके अनवरत कार्य किया है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। 2017 के पहले आप कहीं जाते थे तो लोग आपको शक की निगाहें से देखते थे। आज अयोध्या का नाम लेकर कोई भी हिंदू जाता है, अयोध्या का व्यक्ति देश के अंदर कहीं जाता है, दुनिया में जाता है, अयोध्या का नाम ले लेता तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर चमक आ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों तक नहीं हो पाया था। पीढ़ियों पर पीढ़ियां गई, संतों, राजाओं, समाज के प्रत्येक तबके ने राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया, लेकिन जो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख सकते हैं कि अयोध्या में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। मनसा साफ है तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियत्ता अपना आप सहयोग करता है। आज वो अयोध्या दिखाई देता है। उन्होंने कहा, प्रभु राम की कृपा और पवन सूत्र हनुमान का भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप बढ़ते दिखाई देते हैं। कोई सोचता था कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा, ये समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पर गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ जुड़ चुका है। यानी 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनावी सियासी अखाड़े में जहां अखिलेश यादव पर लगातार योगी आदित्यनाथ निशाना साध रहे हैं और वहीं योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावे प्रकरण मामले को लेके सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस अहम के साथ और जिस मजबूत इरादों के साथ योगी आदित्यनाथ ये कहते नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बदल चुका है, लेकिन वहीं उनके धूल विरोधी अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के तमाम दावे को
कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 का सरताज कौन बनता है और जीत की बादशाहत किसके हाथों में